अस्सलाम वालेकुम। शुरू रब ताला के बाबरकत नाम से। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसके पंजे से आजाद होकर सब ईमान ले आए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म हुआ कि वो 40 दिन कोहे तूर पर इत्काफ करें, फिर इन्हें किताब तौरात दी जाएगी। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सुपुर्द कर दिया। आप 40 दिन तक दिन भर रोजा रखकर और सारी रात इबादत में मशगूल रहे और उधर सामरी को बनी इसराइल को गुमराह करने का मौका मिल गया। बनी इसराइल खुद भी एक हर धर्म कौम थी। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। वो तभी तौर पर निहायत गुमराह कन आदमी था। इसराइली रवायत में है कि सामरी की माँ ने रसवाई के डर से सामरी को पैदा होते ही पहाड़ की गार में छोड़ दिया था और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी उंगलियों में से दूध पिला पिला कर पाला था, इसलिए ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहचानता था। इसका पूरा नाम मूसा सामरी है और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हम नाम है। मूसा सामरी को हजरत जिब्राइल ने पाला था, जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के घर में हुई थी। मगर खुदा की शान कि फिरौन के घर में परवरिश पाने वाला मूसा तो खुदा के रसूल हुए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पाला सामरी काफिर हुआ और इसने बनी इसराइल से बछड़े की पूजा करवाई। इस बारे में किसी ने क्या खूब कहा, यानी जब कोई आदमी अजल से ही नेक बख्त नहीं होता तो वो भी नामुराद होता है और इसके पालने वाला भी नाकाम होता है। देख लें, मूसा सामरी जो हजरत जिब्राइल का पाला हुआ था वो काफिर हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो फिरौन के घर में पले वो अल्लाह के रसूल बने। इसका राज यही है कि मूसा सामरी अजली शकी और पैदाइशी बदबख्त था तो हजरत जिब्राइल की परवरिश ने इसे कोई फायदा न दिया और काफिर का काफिर ही रह गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल जो अजली नेक बख्त और अल्लाह के वली थे तो इन्हें फिरौन की परवरिश से भी कोई नुकसान न हुआ। जिन दिन हजरत मूसा को तूर पर थे, सामरी ने आपकी गैर मौजूदगी को गनीमत जाना और ये फितना बर्पा कर दिया कि बनी इसराइल के लोगों से सोना चांदी मांग कर पिघलाया और इससे बछड़ा बनाया और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों की खाक जो इसके पास महफूज थी, इसने वो खाक बछड़े के मुंह में डाल दी तो वो बछड़ा बोलने लग गया। फिर सामरी ने मजमे में बातें शुरू कर दी कि ए बनी इसराइल, मूसा तो खुदा से बातें करने को तूर पर तशरीफ ले गया, लेकिन खुदा तो हमारे पास आ गया और बछड़े की तरफ इशारा करके कहा ये ही खुदा है। सामरी ने ऐसी बातें की कि बनी इसराइल को लगा कि बछड़ा ही खुदा है और वो बछड़े को पूजने लगे और 12,000 लोगों के अलावा सारी कौम ने बछड़े को बोलता देखकर इसको खुदा मान लिया और इसके आगे सरबसजूद होकर इसे पूजने लगे। चुनाचे अल्लाह का इरशाद है कि और मूसा और इसकी कौम अपने जेवरात से ही एक बछड़ा बना बैठी है, बेजान दड़ है उसका, गाय की तरह आवाज करता है। जब 40 दिनों बाद हजरत मूसा खुदा से हम कलाम होकर और तौरात लेकर बस्ती में आए और कौम को बछड़े को पूजता देखा तो बहुत गैज़ो गजब हो गए। आपने गुस्से में अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी के बाल पकड़े और उन्हें नोचना शुरू किया और फरमाने लगे कि क्यों तुमने इन लोगों को इस काम से नहीं रोका। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मान जाए, कौम ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे मार डाले। मुझ पर दुश्मनों को न हंसा और मुझे जालिमों में न मिला। हजरत हारून की बात सुनकर हजरत मूसा का गुस्सा ठंडा हो गया। इसके बाद आपने अपने भाई की रहमत और मगफरत की दुआ फरमाई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने इस बछड़े को तोड़ फोड़ कर और जलाकर दरिया में बहा दिया। फिर अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, जिन लोगों ने बछड़े की पूजा नहीं की वो उन लोगों को कत्ल कर दे जिन्होंने बछड़े की पूजा की। चुनाचे सामरी समेत 70,000 बछड़े की पूजा करने वालों को कत्ल कर दिया गया। इसके बाद ये हुक्म नाजिल हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 70 आदमियों को मुंतखब करके कोहे तूर पर ले जाएं और ये बछड़ा पूजने वालों की तरफ से माफी मांगे। ये दुआएं मांगे कि बछड़ा पूजने वालों के गुनाह माफ हो जाएं। चुनाचे हजरत मूसा ने चुन चुन कर 70 आदमी साथ लिए कोहे तूर पर तशरीफ ले गए। जब कोहे तूर पर मगफरत तलब करने लगे तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई कि बनी इसराइल, मैं हूँ तुम्हारा खुदा,
मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ, मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हें फिरौन के जुल्म से निजात देकर तुम लोगों को बचाया है, लिहाजा तुम लोग मेरी ही इबादत करो और मेरे सिवा किसी को मत पूजो। अल्लाह का ये कलाम सुनकर 70 आदमी एक जुबान होकर कहने लगे कि ए मूसा, हमने खुदा को देखना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। तो इस बार अल्लाह ताला ने अपने गजब का इजहार किया और उन पर बिजली गिरा दी और वो 70 आदमी मर गए। जब वो मरे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाक, मैं तो इनको जिंदा लेकर आया था, बनी इसराइल के लोग क्या कहेंगे, इन्हें तो मार कर ही ले आया, तो आप इनको जिंदा कर दें। और इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में भी है।